नमस्कार साथियों, मैं बाबूलाल कुमार आप लोगों का बीके मैथ में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। गुणज का मतलब एक तरह से पहाड़ा ही होता है, लेकिन किसके मध्य में? 100 से और 1000 के बीच में, यानी कि 100 को भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ देंगे। तो जब 100 को छोड़ेंगे तो इसके बाद कौन सा गुणज होगा जिसमें 5 से पहाड़ा चले, तो कितना होगा? 105, फिर 110, 115, तो डाटा। और इसको लेना नहीं, इसके मध्य में, तो 5 इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। चूंकि क्यों 5 ही घटाएंगे? 1000 में 5 से भाग चला जाएगा, तो इसलिए 5 को ही घटाएंगे, तो यानी कि 5 को घटा दिए। तो हमारा प्रथम पद कितना है? a बराबर 105 और d यानी कि सर्वांतर निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना आएगा? 5 आया है। अब देखिए 995 क्या है? टी एन या नवा पद भी बोल सकते हैं, या लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, या ए एन भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये लिख दिया है। अब देखिए टी एन यानी कि नवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन का मान कितना है? 995। तो 995 हो गया बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है? 5 है, तो 5 आ गया। अब देखिए, अब इधर प्लस इधर लाएंगे तो माइनस, तो 995 माइनस 105। अब इधर गुणा है तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हल करने पे कितना है? 890 बटे के 5। इसको हल करने पे कितना है? 178। माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस, यानी कि एक जोड़ देंगे तो एन बराबर कितना आ गया? 179। और पूछ क्या रहा है? योग पूछ रहा है। तो एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू डी, या एक और फार्मूला था एन बाई 2। अगर जैसे कि प्रथम पद और लास्ट पद दिया हो तो ये वाला फार्मूला का यूज भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। तो अब देखिए एन का मान कितना है? 179 बटे के 2 हो गया, और ए का मान कितना है? 105 हो गया, प्लस अब देखिए लास्ट पद कितना है? 995, तो 995 हो गया। अब इसको ऐड करने पे कितना आया? अब देखिए 179 है, तो 179 बटे के 2 गुणे 995 में 105 को ऐड करने पे कितना आएगा? 1100, यानी कि 1100। तो अब देखिए 2 से क्या है? इधर बटे क्या है, यानी कि भाग ही है, तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? 550, और 550 में गुणा करने पे कितना आया? यानी कि 98,450, यानी कि योग कितना होगा? 98,450 आएगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये सीरीज एक प्रकार की होगी। प्रथम पद 105, डी का मान 100, अरे डी का मान कितना आएगा? 5 आएगा, और लास्ट पद कितना है, यानी कि अंतिम पद 995। यनवा पद निकालेंगे तो एन का मान कितना आएगा? 179, और एस एन बराबर एन बाई 2 होता है, ए वाला फार्मूला और एक ए फार्मूला। तो ए का मान और एल का मान दिया है, तो इसमें जोड़ देकर एन से गुणा, यानी कि 179 से गुणा कर 2 से भाग कर देंगे, बस आ जाएगा योग। लिख दिया है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डाट प्लस यक्स बराबर 590। इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ए भी एक प्रकार की क्या है? समांतर क्या है? श्रेणी है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1, और डी का मान कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 बराबर 3 हो गया। और लास्ट पद यानी कि
टी एन या एल या ए एन बराबर कितना है, या यनवा पद बराबर कितना है, यक्स है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यक्स को। और एस एन यानी कि योग कितना दिया है, 590 दिया है। तो पहले इसमें निकालेंगे कि पद कितना दिया है, तो एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो एन का मान कितना नहीं दिया है, तो एन बाई 2 हो गया, और 2 गुणे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 3, और बराबर एस एन का मान कितना है, 590 हो गया। अब देखिए इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा कर दे रहे हैं। तो एन तो 2 प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 एन माइनस 3 हो गया, और 590 गुणे 2 हो गया। अब एक ही बार डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं, तो 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n हो गया, बराबर तो 0 8 10 1 11 हो गया। तो यहाँ 3n स्क्वायर माइनस n, अब प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, बराबर 0 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड होगा 3n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 59n माइनस 1080 बराबर 0 हो गया। तो इसमें कॉमन कितना होगा, 3n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, n माइनस 20, और उधर प्लस कॉमन ले लेंगे 59, तो इधर कितना बचेगा, n माइनस 20 बराबर 0। तो ये दोनों में कॉमन है, तो n माइनस 20 और उधर कितना बचेगा, n 3n होगा ना, 3n प्लस 59 बराबर 0 आ गया। तो लिखेंगे यदि n माइनस 20 बराबर 0, तो n का मान कितना आएगा, 20 आएगा, या यदि 3n प्लस 59 बराबर 0, तो n का मान कितना आएगा, माइनस 59/3। तो ये क्या है, अमान्य होगा, क्या होगा, अमान्य, माइनस में आया है। तो n का मान हमारा कितना आया, 20 आ गया है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, n बराबर 20 आ गया है। तो tn बराबर क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान कितना है, x बराबर a का मान 1 प्लस n का मान कितना है, n बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं 20 है,
तो 20 माइनस 1, डी का मान 3, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 19 गुणे 3, तो 19 तिया 57, एक कितना आ जाएगा 58 बराबर x का मान कितना आएगा 58, यानी कि जो x का यहाँ मान होगा कितना होगा 58, यानी कि 58। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।